हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यन्यतयो वीतरागं यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति। यत अक्षरम, जिस अक्षर को वेद लोग जो है जिस अक्षर को बताते हैं, यत अक्षरम, या जिसको अक्षर वेद के जानने वाले जिसको अक्षर बतलाते हैं। विशंत यत यत यो वीतरागा, और जिसमें जो है जो यति लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वो वीतरागा राग से मुक्त होकर के जिसमें प्रवेश करते हैं। यदिच्छन तो ब्रह्मचर्यम ततन चरंती, और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे लोग। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तो उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाऊंगा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौं के मध्य स्थिर करना होता है। ये मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। श्री कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अभ्यास योग की विधि के द्वारा प्राण को भौं के मध्य में ले जाने की बात बताई थी। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण ने प्राण को भौं के मध्य में ले जाने की बात तो बताई है, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसी अवस्था में अभ्यास योगी अपने प्राण को शरीर के किस स्थान से बाहर निकालता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वे प्राणों को छोड़ने की इस विधि को संक्षेप में ही समझाएंगे, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जो इस समय संभव नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति, अर्थात जिसे वेदों को जानने वाले अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जैसे वेदों को जानने वाले अक्षर कहते हैं, उसके विषय में क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर तो श्लोक के अंतिम शब्दों में मिलेगा।
परंतु यहाँ पर समझने की बात यह है कि वेदों को जानने वाले भी श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, परंतु वे श्री कृष्ण के नाम पर नहीं बल्कि अक्षर के नाम पर श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेदों के द्वारा श्री कृष्ण ही जाने जाते हैं। वेदों में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का गुणगान नहीं किया गया है, परंतु वेदों की भाषा समझने में कठिन है। अतः सामान्य लोग वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता की श्लोक संख्या 33 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन श्री कृष्ण को वेदों के द्वारा जानना दुर्लभ है तथा जो श्री कृष्ण अपने भक्तों को आसानी से समझ में आ जाते हैं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, जो अपनी महिमा से कभी भी नहीं गिरते हैं, जिनका कोई आदि नहीं है तथा जो सबके आदि हैं, जो अनंत रूपों को धारण करते हैं, जो प्राचीनतम होते हुए भी सदा नव यौवन की अवस्था में रहते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल नाम का ही भेद है, वेदों में श्री कृष्ण को ही अक्षर कहा गया है। यदि हम और अधिक गहराई से विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि वेदों में जिसे अक्षर कहा गया है वो श्री कृष्ण का परम धाम है। गीता 8:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे अव्यक्त के नाम से अथवा अक्षर के नाम से अथवा परम गति के नाम से जाना जाता है वो श्री कृष्ण का ही परम धाम है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित भवनों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का भोजन प्रदान करने वाले हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके परम धाम को ही वेदों को जानने वाले अक्षर कहते हैं। अब दूसरी शिक्षा है, इस श्लोक के अगले शब्द हैं विसंत यत यह वीतरागा, अर्थात जिसमें वीतराग सन्यासीगण प्रवेश करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उस अक्षर की बात कर रहे हैं जिसमें वीतराग सन्यासी प्रवेश करते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि अक्षर का अर्थ श्री कृष्ण का परम धाम है, ब्रह्म है। विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण का गोलोक धाम उत्कृष्ट एवं विचित्र है। वह धाम वृद्धावस्था तथा मृत्यु को हरने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 600 करोड़ किलोमीटर ऊपर है और श्री कृष्ण की इच्छा से ही निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। जिस बिरजा नदी के द्वारा गोलोक धाम घिरा हुआ है, उसका तट काले, उज्ज्वल, हरे तथा लाल रंग के रत्नों से उद्भासित होता है। उस नदी को पार करने पर सतशृंग नामक पर्वत मिलता है, जो दिव्य पारिजात वृक्षों से शोभायमान है। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं से घिरा हुआ है। वह पर्वत 12 करोड़ किलोमीटर ऊंचा है तथा 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस परम धाम में वीतराग सन्यासी ही प्रवेश करते हैं। वीतराग सन्यासी का अर्थ है ऐसा सन्यासी जो राग से मुक्त हो। ये बात समझने की है कि जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के परम धाम में वही सन्यासी प्रवेश करते हैं जो राग तथा द्वेष से मुक्त हैं। गीता 5:3 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ना तो आकांक्षा अर्थात राग ही करता है तथा ना ही द्वेष करता है, वही सन्यासी है। तो यहाँ पर सन्यासी का अर्थ केवल ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सन्यास आश्रम में है। जो भी व्यक्ति राग तथा द्वेष से मुक्त है वही सन्यासी है। इस भौतिक संसार में जितने भी संबंध हैं वे सभी संबंध राग तथा द्वेष के ही कारण हैं। इस भौतिक संसार में कहीं भी प्रेम नहीं है। प्रेम का संबंध तो केवल श्री कृष्ण के ही साथ हो सकता है। अतः
भौतिक संसार में जितने भी संबंध हैं वे राग के कारण बनते हैं तथा द्वेष के कारण टूटते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है वो इस भौतिक संसार के राग तथा द्वेष से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह वीतराग सन्यासी होकर श्री कृष्ण के परम धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। राग तथा द्वेष रजोगुण के लक्षण हैं, परंतु वीतराग सन्यासी रजोगुण से तो ऊपर उठ ही जाता है, बल्कि वह सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व में श्री कृष्ण के प्रेम के धरातल पर पहुंच जाता है। अब तीसरी शिक्षा है। इस श्लोक के अगले शब्द हैं यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, अर्थात जिस अक्षर में प्रवेश करने की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाले लोग श्री कृष्ण के परम धाम को अक्षर कहते हैं तथा अभ्यास योग के द्वारा वे अपने प्राणों को ऊपर की ओर उठाते हैं। परंतु अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राणों को ऊपर उठाने के लिए ब्रह्मचर्य की योग्यता आवश्यक है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 169 में वर्णन आता है कि भीष्मदेव जिस समय बाणों की सैया पर लेटे थे उस समय वहाँ एकत्र हुए सभी संत महात्माओं के बीच में एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। व्यासदेव आदि सभी ऋषियों ने देखा कि अभ्यास योग से युक्त हुए भीष्मदेव अपने प्राण को जिस जिस अंग से ऊपर उठाते थे उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते थे और उनका घाव भर जाता था। इस प्रकार सभी के देखते देखते भीष्मदेव का शरीर 4 मिनट में बाणों से रहित हो गया। भीष्मदेव ने अपनी देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को रोक रखा था, इसलिए उनका वह प्राण ऊपर की ओर उठते हुए उनका शीर्ष फोड़कर आकाश में चला गया। उस समय देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठीं और साथ ही दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सिद्धों तथा ब्रह्मर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ, वे भीष्मदेव की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार भीष्मदेव ने श्री कृष्ण के परम धाम में प्रवेश किया। इस घटना से पता चलता है कि जिस प्रकार भीष्मदेव ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है वही अपने शरीर में प्राण को ऊपर की ओर उठा सकता है। अब चौथी शिक्षा है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, अर्थात उस पद को मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योग की विधि के द्वारा व्यक्ति जिस प्रकार प्राण को ऊपर उठाकर तथा शरीर त्याग कर श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है उस विधि का वर्णन वे संक्षेप में करेंगे। इसका कारण ये है कि इस युग में जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने 4 बातें बोली हैं, जिनमें प्रथम 3 बातों में उन्होंने यत शब्द का प्रयोग किया है। यत शब्द का पहली बात में अर्थ निकलता है जिसको, फिर दूसरी बात में अर्थ निकलता है जिसमें, तथा तीसरी बात में अर्थ निकलता है जिसकी, फिर चौथी बात में श्री कृष्ण ने तत्पदम शब्दों का प्रयोग किया है जिनका अर्थ है उनको प्राप्त करने का उपाय। तो पूरी बात 4 वाक्यों में इस प्रकार हुई। वेदों को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं, जिस अक्षर में वीतराग सन्यासी प्रवेश करते हैं तथा जिनकी इच्छा करने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसको प्राप्त करने के उपाय को मैं संक्षेप में कहूँगा। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वेद ज्ञानी ये अक्षर लाभे है तत् पर यहाँ ते प्रविष्ट है यतिगण वीतरागे ब्रह्मचारी सदा आचरण करी से तथा बलि सुन विवरण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वेद ज्ञानी ये अक्षर लाभे है तत्पर, अर्थात हे अर्जुन वेदों को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं तथा जिसकी प्राप्ति के लिए अत्यंत तत्पर रहते हैं।
वो मेरा ही परम धाम है। ये मत समझो कि वेदों में मेरे धाम से बढ़कर किसी अन्य स्थान का वर्णन मिलता है। वेदों की विधि के द्वारा मेरे धाम की प्राप्ति में अत्यंत कठिनाई है, परंतु मेरे भक्तों को मेरा परम धाम आसानी से प्राप्त हो जाता है। अतः तुम मेरे भक्त बनो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदक्षरम वेद वेदो वदंती। तो वेदों को जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं। तो श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम यम प्राप्ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि जिसको अव्यक्त भी कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है, और तमाहु परमां गतिम जिसको परम गति भी कहा जाता है। तो जिसको प्राप्त करके फिर कोई व्यक्ति वापस इस संसार में नहीं आता है, तद्धाम परमं मम, तो वही मेरा परम धाम है। तो इस श्लोक में भगवान चर्चा कर रहे हैं वेदों की। तो वेदों को जानने वाले उसको जो है अक्षर कहते हैं। तो वो अक्षर कहें या परम गति कहें या अव्यक्त कहें, लेकिन वास्तव में वो है क्या? वो श्री कृष्ण का ही परम धाम है, और कुछ नहीं है। तो विशंत यद यो वीतरागा, इसमें जो यति लोग हैं, जो राग से मुक्त हैं, राग से रहित हैं, वीतरागा, उसमें विशंति, विशंति का मतलब है प्रवेश करते हैं, है ना। तो उसमें प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते हैं तो वो भी हम कह सकते हैं तद्धाम परमम, कि जो अक्षर धाम है, परम धाम है, उसमें प्रवेश करते हैं, इसलिए विशंति कहा गया है ना। विशंति का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान में जो मतलब भगवान में मिल जाए वो, और फिर वो अपनी अलग से पहचान ना करें, तो अपनी अलग से पहचान ही मिट जाए। तो ये सिद्धांत नहीं है, वैष्णवों का ये सिद्धांत नहीं है। जो वैष्णव सिद्धांत है वो ये है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्य दास होना। तो हम लोग जो है श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो जो वेदों के द्वारा जो भगवान को जान पाते हैं, श्री कृष्ण को जान पाते हैं, तो ये विधि बहुत कठिन है। तो जो से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा दुर्लभ है। तो भगवान जो है वेदों के द्वारा, वेदों की विधि के द्वारा बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान यही बताते हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, कि उस पद को मैं संग्रह से बताऊंगा। तो संग्रहेण का मतलब है संक्षेप से बताऊंगा। तो संक्षेप से भगवान क्यों बताएंगे अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन को इस विधि का पालन नहीं करना है। सामान्य लोग जो है इतनी कठिन विधि का पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। तो उस पद का वर्णन मैं तुमसे संक्षेप में करूँगा, है ना। तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन, तो कलयुग में चूँकि इस प्रकार का समाज बना हुआ है, समाज की व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि ब्रह्मचर्य की बात कभी होती ही नहीं। और ये भी बताया गया है कि कलो शूद्र संभवा, कि कलयुग में सभी लोग जन्म से शूद्र होते हैं। तो शूद्रों के लिए भी ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं बताया गया है। शूद्रों के लिए एक ही आश्रम बताया गया है, वो है गृहस्थ आश्रम।
गृहस्थ आश्रम के अलावा और कोई दूसरा आश्रम शूद्रों के लिए नहीं है। जो शूद्र से ऊपर वैश्य हैं तो उनके लिए ब्रह्मचर्य का आश्रम और गृहस्थ आश्रम दोनों बताए गए हैं। और वैश्यों से ऊपर जो शूद्र हैं तो उनके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये 3 आश्रम बताए गए हैं। परंतु जो ब्राह्मण हैं उनके लिए 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। तो चूँकि यहाँ पर भगवान के यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से वे यति सन्यासी लोग जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं संक्षेप से मैं बताऊंगा, क्योंकि कलयुग में ये बहुत कठिन है इसका पालन करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।